पुष्प है, ये जो है गुड़हल का पुष्प है, ठीक है ना। और इसका नाम है, इसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है ना। और ये मालवेसी कुल का है। किस कुल का है? मालवेसी फैमिली का ये सदस्य है, ठीक है ना। तो पुष्प के 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र। सबसे बाहर जो होता है वो बादल पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? बादल पुंज। तो ये जो हरा रंग की जो पत्तियां इसमें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? बादल पुंज। इसे क्या कहेंगे? बादल पुंज। बादल पुंज क्या करती हैं? इसके अंदर जो भी भाग है पुष्प का, उन सभी क्या करता है? सुरक्षा करता है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये क्या करता है? उनकी सुरक्षा प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद इसके जस्ट अंदर जो है ये जो रंगीन पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इस रंगीन पत्तियों को कहते हैं करोला, दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, करोला, ठीक है ना। तो आइए पहले हम इन पार्ट्स को अलग अलग करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें इसका जो नर भाग है और मादा भाग, ठीक है। कैसे हम किसी पुष्प को देख करके पहचानेंगे कि वो नर पुष्प है या मादा पुष्प है, या दोनों एक ही में। क्योंकि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी मतलब एक ही पुष्प में उसका नर जननांग भी होगा और मादा जननांग भी होगा। और कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, जिसमें केवल नर भाग होगा या केवल मादा भाग। तो आइए इस पुष्प को देखेंगे कि इस पुष्प में नर और मादा अलग अलग है कि एक ही में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका जो बादल पुंज है, उस बादल पुंज को हम क्या करेंगे? अलग करेंगे। बादल पुंज को क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो ये बादल पुंज क्या हुआ? अलग हो गया। यहाँ से बादल पुंज क्या हुआ? अलग हो गया। बादल पुंज के बाद जो लेयर आता है उसे दल पुंज कहते हैं। जो रंगीन भाग होता है पुष्प का, ये जो होता है दल पुंज होता है, जिसे करोला कहते हैं। क्या कहते हैं? करोला, ठीक है। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? ये कीट मकोड़ों को क्या करता है? आकर्षित करने का काम करता है, और उसके साथ साथ परागण के लिए भी लाभदायक होता है। क्यों? सुनो ध्यान से। जितने जितने आकर्षक रंग बिरंगे फूल होंगे उसमें परागण उतना ही जल्दी होगा, क्योंकि उसकी तरफ कीट मकोड़े तेजी से आकर्षित होंगे। समझ रहे ना। तो ये जो इसको क्या कहते हैं? इसको करोला कहते हैं, दल पुंज, ठीक है ना। ये रंगीन भाग होता है और परागण के लिए, परागण की क्रिया के लिए सहायक होता है। अब इसको हम अलग करेंगे। दल पुंज के बाद जो भाग दिखाई देगा हमें वो होगा, दलपुंज के बाद जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, यही है एंड्रोसियम, जिसे उमंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उमंग कहते हैं। ये पूरा भाग क्या है? उमंग है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये नर भाग है। ये पुष्प क्या है? नर भाग। ये जो रेड दिखाई दे रहा है पूरा ये क्या है? नर भाग है। और इसके अंदर इसका मादा भाग है, हाँ, ठीक है, यानी कि गाइनोसियम, जायांग, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बताया एक फिलामेंट होता है, तो ये जो भाग है फिलामेंट है जो पतला होता है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर एंथर होता है, परागकोश। तो ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं पीले पीले, ये परागकण है। ये क्या है? परागकण है, ठीक है ना। और जहाँ परागकोश और फिलामेंट एक साथ जुड़ा तो इसे कनेक्टिव कहते हैं, संयोजी। क्या कहते हैं? संयोजी कहते हैं। तो इसमें क्या है? ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसका नर भाग है। क्या है? नर भाग है, पुष्प का नर भाग है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मादा भाग उपस्थित है। समझा है ना। इस पुष्प के अंदर इसका मादा भाग उपस्थित है। मादा भाग को देखने के लिए इसका हम लोग को सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके, और इसके ऊपर जो नर भाग है उसको हटाना पड़ेगा। जैसे नर भाग को हटाएंगे उसके अंदर जो है मादा भाग दिखाई देगा। आइए देखते हैं इसका मादा भाग कैसे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले नर भाग को हम क्या करेंगे? अलग करेंगे, काट करके अलग करेंगे। बड़े आराम से इसको काटना पड़ता है, क्योंकि इसी में परागनली विकसित होती है, ठीक है ना। और इसमें ओवरी है, और उसके ऊपर स्टिग्मा है, और बीच में स्टाइल है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर क्या है? अंडाशय है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र। क्योंकि 3 भाग बताए गए आपको कि एंड्रोसियम के भी 3 भाग होते हैं और गाइनोसियम के भी 3 भाग होते हैं। कट गया। ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये फीमेल पार्ट, इधर ध्यान हाथ हटाओ वहाँ से। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये पूरा फीमेल भाग है, ठीक है ना। अंदर का जो भाग है फीमेल भाग है।
सबसे नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय। ऑफलाइन क्लास में बताया गया कि जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या होता है? अंडाशय। तो ये जो नीचे का भाग क्या है? अंडाशय। और ये जो पतली नली दिखाई दे रही है वर्तिका, ये पतली नली क्या है? वर्तिका। और सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र स्टिग्मा, सबसे ऊपरी भाग। ये भाग जो है क्या कहलाएगा? ये जो भाग है वो क्या कहलाएगा? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। अब क्या होता है, ये है आपका नर भाग, उसका नर भाग, और उसके अंदर ये क्या था? मादा भाग। अब परागण कब होता है? जब ये परागकण यहाँ से निकल करके कहाँ पे आएगा? वर्तिकाग्र पर। समझ आ गया ना? यानी आपको पढ़ाया गया कि जब द्विलिंगी पुष्प होता है तो उसमें 100 परागण होता है। क्या होता है? 100 परागण। क्यों? क्योंकि एक ही भाग में नर भी है और मादा दोनों है। तो यहाँ से परागकण निकलेंगे और तुरंत इसी वर्तिकाग्र पर आएंगे, और वर्तिकाग्र पर आएंगे तो क्या होगा? परागण की क्रिया हो जाएगी। परागण की क्रिया होने के बाद क्या होगा कि ये जो वर्तिका है, वर्तिका के बीच में परागनली बनती है, और वही परागनली किसमें आके खुलेगी? अंडाशय में। किसमें आके खुलेगी? अंडाशय में। अंडाशय में खुलेगी। समझा गया ना? तो ये जो पूरा था आप लोगों का पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प के भाग। ठीक है ना? चलिए क्लास ओवर हो गया।